परसी गेट ब्रो ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਪਰਸੀ ਗੇਟ ਪਸਤਾ ਹਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਗਰ ਉਹ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਆਏ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ इस किले का नाम है अस्सीगढ़ फोर्ट और इसको तलवारों का किला भी बोलते हैं। बेसिकली अस्सी का नाम भी उस वक्त तलवारें ही था, अभी भी होता हुआ शायद पर्यायवाची में थोड़ा कमज़ोर हुई हिंदी भाषा में। तो अस्सीगढ़ फोर्ट तलवारों का किला में उस समय यहाँ पे बहुत मास लेवल में तलवारें बनती थी और इसको बनवाया था अनंगपाल तोमर ने, जो दिल्ली के राजपूत शासक थे। ये जो किला है ये हॉटस्पॉट था, यहाँ से आसपास के 80 किले और थे जो अनंगपाल के कब्जे में थे, उनको यहाँ से चार्ज किया जाता था, उन पे कंट्रोल किया जाता था इसी किले के ऊपर से। और 1857 की क्रांति में भी इस किले का नाम आता है। एक और मेजर पार्ट, हालांकि ये बनाया अनंगपाल तोमर राजवंशों ने था, राजपूत शासकों ने, लेकिन इस पे जो आखिरी अधिकार था वो जॉर्ज थॉमस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग का था, जिन्होंने 1803 में अंग्रेज़ों के पास सरेंडर कर दिया था, खुद की हार मान ली थी। और उसके बाद अंग्रेज़ों ने इस जगह को छावनी बना दिया था अपनी सेना रखने के लिए। लेकिन 1857 की क्रांति के विरोध के दौरान इस किले को बहुत डैमेज किया गया, काफ़ी तोड़ा फोड़ा गया। उसके बाद अंग्रेज़ों ने भी यहाँ से अपनी सेना हटा ली और उसके बाद से ये किला खाली रहने लग गया था, खाली छोड़ दिया गया। ये बरदारी है और वही 12 पिलर पे खड़ी एंटरटेनमेंट हॉल हमारे राजाओं महाराजाओं की ऐशो आराम अय्यासी शतरंज पासे टूगे जो भी खेलते हैं। ये बरदारी वाकई लाजवाब है, मतलब वाकई लाजवाब है। हाँ दीवारें बोल उठेंगी अंबुजा सीमेंट। मतलब क्या नहीं है इस शहर में जो यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा हूँ, कहाँ तक भी ये स्प्रेड हो रहा है। हालांकि अभी हमारे नॉर्थ इंडिया में सर्दियों की शुरुआत है, तो धुंध लगा लो या फिर धुआं लगा लो, मैं मतलब बताऊँगा नहीं क्या है, आपको पता ही होगा। उसकी वजह से थोड़ा सा विजन में दिक्कत है, बाकी व्यू बड़ा खूबसूरत है, बस धुंध है थोड़ी सी। आप देख पा रहे होंगे कितना ऊंचाई पर है, वो नेचुरल हाइट है और यहाँ पे कोई ऐसा हिली इलाका नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हो पुराने टाइम में कितनी ईंटें हैं, ईंटों के यहाँ से बनाया। और आप जो ये जो जगह देख पा रहे हैं ना, ये यहाँ से वाटर एग्जिट करने के लिए, जो भी किले पर पानी इकट्ठा होता था उसको एग्जिट सोर्स में देने के लिए, बाहर किले से भेजने के लिए इंटरनल टनल काइंड ऑफ सिस्टम इन्होंने जनरेट कर रखा है। और उस लेवल से लेके इस लेवल तक, ये नहीं तो जो हम कह रहे थे कम से कम 60 फुट इन्होंने इतना मोटा। और देख सकते हैं ये जो है ना, यहाँ से लेकर उस बेस तक कम से कम 32 से 40 फुट के बीच में इतनी मोटी ये किले के सराउंडिंग में दीवार हुआ करती थी, इतनी ऊंची। और ये ताकि यहाँ से पूरे शहर पे या हमला हो तब चारों दिशाओं में नज़र रखी जा सके। यही एक मेजर कारण भी था कि इस किले को बोला जाता था कि इस किले को जीतना बड़ा ही मुश्किल काम है, क्योंकि इतने ऊपर दीवारों पर ना चढ़ा जाता था और यहाँ के जो सैनिक थे वो अपनी दूसरी सेना को दूर से ही भाप लेते थे, तो यहीं से वो दूर से ही आक्रमण करना उन पर शुरू कर देते थे। तो बड़ा मुश्किल था इस किले को कैप्चर कर पाना उस वक्त। आइए आगे चलते हैं तब तक।
तो ये हमारी बावड़ी है, मतलब अभी तो इसको सील कर दिया गया है, इसमें नीचे जाने का कहीं से भी कोई रास्ता नहीं है। लेकिन मैं दाद देना चाहूँगा उन आशिकों की जो अपनी जान हथेली पे रख के इस तरह उस तरफ उतर कि वहाँ सन्नी लव सुजाता लिख के गया है ना जो आदमी, मतलब यार इतना शिद्दत वाला प्यार है। मतलब वहाँ सारी दीवारों पे विशाल, सचिन, करिश्मा, उम्मीद करता हूँ सबका मिलाप हो गया, क्योंकि हेरिटेज साइट तो तुमने उजाड़ दी है। भगवान से दुआ तुमने प्यार तो पा लिया, अगर वो भी नहीं पा लिया तो थू है तुम्हारे ऊपर। तो या और टू बी ऑनेस्ट अभी ये किला बहुत ही बुरी हालात में है, और इवन हम पहचान भी नहीं पा रहे। देखो साइन बोर्ड तो कहीं होता भी नहीं है कि क्या लिखा हुआ है तो आप उससे अंदाज़ा लगा पाए कि ये क्या है, वो तो है नहीं। ऊपर से कई बार क्या होता है ना, आप स्ट्रक्चर देख के पता लगा सकते हैं कि ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है तो ये प्लेस है, लेकिन यहाँ पे वो अंदेशा लगाना भी काफ़ी मुश्किल है। और मैंने पढ़ा नहीं है अभी तक, आई डोंट थिंक सो कि ये ASI के अंदर आता है, मतलब अंडर, मुझे लगता है ASI के अंडर आता है, शायद आता हो, लेकिन मेरे जहन में अभी है नहीं कि आता है। तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा कि ये ASI के अंडर आता है या नहीं आता, लेट अस नो। सो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि बताइएगा, क्योंकि ये ख़त्म हो चुका है। और मैं शुक्रिया करना चाहूँगा भारतीय सरकार का कि इसको आपने ख़त्म कर दिया और अब ये अच्छी तरह से वॉक के लिए एक मैदान बन गया है। तो कोई ज़रूरत भी नहीं है, ऐसे क्या ही ज़रूरत है 400-500 साल पुरानी संस्कृति को संभाल के रखने की, मतलब क्या ही ज़रूरत है, छोड़ो यार। थैंक यू। मेरी हरियाणा पर्यटन विभाग से एक गुजारिश और है कि अब इसका कुछ कर ही नहीं रहे हो तो बेंच तो लगवा दो, बेंच लगवा दो। कोई आए उसकी उम्मीद टूटे तो वो 2 मिनट बैठ के सोच तो सके कि हाँ उम्मीद टूटी है, अपना पसीना वसीना पोंछ ले, खुद को हिम्मत संगठित करके वापस जाने की हिम्मत पैदा कर ले खुद में। बेंच तो लगवा दो यार, और तो कुछ है नहीं, बेंच तो लगवा दो। एक और बात मेरी हरियाणा सरकार से गुजारिश है कि आप जितने भी एग्ज़ाम लेते हैं, जब हरियाणा हिस्ट्री की बात आती है तो बड़े ज़ोर शोर से एक किले का नाम पढ़ाया जाता है कि वो हांसी में स्थित है, हांसी में स्थित है नहीं, था। एक तो बात उसको था कर दीजिए, और दूसरी बात ये सवाल भी पूछना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ये कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं हुआ। तो मतलब सिर्फ सूखी किताबों में धज्जियाँ उड़ा के क्या फ़ायदा भाई, जब ग्राउंड रियलिटी में कुछ है ही नहीं। सिर्फ किताबों में है ये किला, आपको फोटो देखनी है गूगल पे देखिएगा, बड़ी खूबसूरत है माशाल्लाह, आप कहेंगे वंडरफुल, यहाँ कहेंगे सेंडरफुल है, कुछ नहीं।
जो है भाई पर्सी गेट, जो 5 गेटा में एक गेट है जिसके अंदर जो है ना हासी शहर बसा हुआ है। खैर ये तो हासी शहर है, इतना भयंकर बस गया, मेरे अंदर बाइक लेकर बस गया होता था। It's good to be on top of that Percy Gate. Percy Gate, bro. ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਪਰਸੀ ਗੇਟ ਪਸਤਾ ਹਾਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਗਰ ਹੋ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਕਿਲੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਆਏ, ਹਾਸੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ।